सोचिए, आप सुबह उठते हैं, बाहर निकलते हैं और आपकी सांस में हवा से ज्यादा धुआं जाता है। आपको दूर तक कुछ दिखता नहीं, आंख चुभती है, गला जलता है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य जहर पूरे शहर को धीरे धीरे खा रहा है। ये कहानी किसी साइंस फिक्शन की नहीं है, ये दिल्ली की हकीकत है। हर सर्दियों में दिल्ली एक गैस चैम्बर में बदल जाती है। हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि डॉक्टर इसे स्लो पॉइजनिंग घोषित करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजते हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ता है और AQI की संख्या हर रात एक नई दहशत बनकर सामने आती है। लोग पूछते हैं, यह हालत आखिर क्यों होती है? AQI क्या है? दिल्ली की हवा इतनी खराब कैसे हो जाती है? क्या ये सिर्फ स्टबल बर्निंग है या और भी बड़े कारण? और लोग और सरकार दोनों क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में पूरी कहानी समझेंगे। दिल्ली की जहरीली हवा, AQI कैसे बढ़े, इसके कारण, इसके असर, सरकारी कदम, एक्सपर्ट्स की राय और आने वाले समय में इसके हल। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं इस दम घुटू सफर को समझना। दिल्ली की हवा इतनी खराब आखिर क्यों होती है? दिल्ली NCR का प्रदूषण किसी एक दिन का नतीजा नहीं है, यह कई सालों से बढ़ती हुई एक कंपाउंड प्रॉब्लम है, यानी कई छोटे बड़े कारण मिलकर यह समस्या बनाते हैं। इसकी वजह है खेतों में पराली जलाना, यानी स्टबल बर्निंग। हर साल अक्टूबर और नवंबर में पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाई जाती है। इसे धुआं हवा के साथ चलकर सीधे दिल्ली आता है। सर्दियों में हवा की स्पीड कम होती है, इसलिए धुआं ऊपर नहीं उठता और शहर में ही फंस जाता है। दूसरा बड़ा कारण है दिल्ली में करोड़ों गाड़ियां। दिल्ली NCR में करोड़ों वाहन रोज चलते हैं, कारें, बाइक, बस, ट्रक, ऑटो। ये बड़े स्तर पर PM 2.5 और PM 10 कण हवा में छोड़ते हैं। PM 2.5 हवा में मौजूद बेहद छोटे छोटे जहरीले कण होते हैं, जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। मतलब ये कण इतने छोटे होते हैं कि मानव बाल की मोटाई से लगभग 30 गुना छोटे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रैफिक एमिशन प्रदूषण का सबसे बड़ा स्थानीय कारण है। दिल्ली में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। फ्लाईओवर, सड़कें, मॉल, बिल्डिंग, मेट्रो। इस निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल हवा में घुल जाती है। दिल्ली के आसपास गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, बवाना, नरेला कई ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जहां पुरानी टेक्नोलॉजी वाले बॉयलर और मशीनें अभी भी इस्तेमाल होती है। सर्दियों में हवा ठंडी और भारी हो जाती है। इस वजह से प्रदूषण ऊपर नहीं जाता बल्कि जमीन के पास ही जम जाता है। इसे इन्वर्जन लेयर कहते हैं। दिल्ली में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहाँ ईंधन जलना, वाहन चलाना, कूड़ा फेंकना, सब चीजें ज्यादा हो। हर दिन आप सुर्खियों में एक शब्द देखते हैं, AQI। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बताता है कि हवा साफ है या जहरीली है। इनकी कैटेगरियों को समझते हैं। अगर AQI 0 से 50 तक है तो ये अच्छा माना जाता है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इससे एक लेवल ऊपर चढ़ते हैं 51 से 100 तक तो ये सेटिस्फैक्टरी होता है, यानी हल्का प्रदूषण। सामान्य लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। 101 से 200 ये स्टेज होती है मॉडरेट, मतलब बुजुर्ग और छोटे बच्चों को दिक्कत महसूस हो सकती है। अगर इससे एक लेवल और ऊपर चलते हैं 201 से 300 मतलब ये खराब की श्रेणी में आता है, पुअर। सांस की समस्या बढ़ सकती है। अगर इससे एक लेवल और ऊपर चढ़ते हैं 301 से 400 ये वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है। बीमार लोग और बच्चों को गंभीर असर पड़ सकता है। अगर इससे एक लेवल और ऊपर चढ़ते हैं 401 से 500 ये सीवियर श्रेणी में आता है। इसका मतलब हवा में जहर, सामान्य लोगों को भी नुकसान। डॉक्टर इसे इमरजेंसी घोषित कर देते हैं या इमरजेंसी मानते हैं। दिल्ली में अक्सर AQI 400 से लेकर 600 तक पहुंच जाता है, जो सीधे सीवियर और हेल्थ इमरजेंसी की कैटेगरी में आता है। AQI सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कई तरह के जहरीले कणों का मिश्रण है। अब हम समझेंगे PM 10। ये PM 2.5 से थोड़े बड़े कण होते हैं। ये नाक और गले को प्रभावित करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड वाहनों और फैक्ट्रियों से निकल, सल्फर डाइऑक्साइड कोयला और डीजल जलने से बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अधूरी दहन प्रक्रिया से निकलता है। ये बहुत जहरीला गैस होता है।
ओजोन, जमीन के स्तर की ओजोन सांस लेने के लिए सबसे खतरनाक होती है। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की सेहत से जुड़ी समस्या है। खांसी, गला खराब, सांस फूलना, अस्थमा बढ़ना। बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते, इसलिए उन पर असर ज्यादा होता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि दिल्ली में पले बच्चों के फेफड़ों की क्षमता 10 से 20% तक कम हो सकती है। प्रदूषण का सीधा असर दिल और ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। जहरीली हवा का सबसे पहला असर आंखों में दिखता है। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रदूषण के कारण 6 से 9 साल तक कम हो सकती है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार ने इस पर कुछ कदम उठाया है? हाँ, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये दिल्ली में प्रदूषण स्तर के हिसाब से लागू किया जाने वाला प्लान है। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3, 4। जैसे जैसे AQI बढ़ता है, उपाय भी कड़े हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन बंद, ट्रक एंट्री रोकना, स्कूल बंद, डीजल जनरेटर बंद, पानी का छिड़काव, रोड धुलाई, ऑड इवन स्कीम। इसमें एक दिन ऑड नंबर वाली कारें और दूसरे दिन इवन नंबर वाली कारें चलती है। स्मोक टावर, दिल्ली में 2 बड़े स्मोक टावर लगाए गए, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बड़े क्षेत्रों में इनका असर सीमित रहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है। पंजाब और हरियाणा में नई मशीनें और सब्सिडी देने की कोशिश की जा रही है। क्या ये कदम काफी है? दिल्ली का प्रदूषण 93% स्थानीय कारणों की वजह से है। सिर्फ पराली जलाना 20 से 30% का योगदान हो सकता है। अगर ट्रैफिक कंट्रोल, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग और कंस्ट्रक्शन डस्ट पर सख्ती हो तो प्रदूषण बड़े स्तर पर घट सकता है। प्रदूषण सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं है, यह साल भर की समस्या है। सर्दियों में सिर्फ दिखाई दे जाती है। क्या आने वाले समय में इस पर कुछ अच्छे समाधान हो सकते हैं? हाँ, बड़े पैमाने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधार, इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार, इंडस्ट्रियों में क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल, डस्ट मैनेजमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन बेल्ट तैयार करना और आम लोगों के लिए छोटे स्तर पर कुछ समाधान है। हाँ, गाड़ी शेयर करना, बाइक की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घर में एयर प्यूरिफायर लगाना, गमले और पौधे बढ़ाना। दिल्ली की हवा सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं है, यह पूरे पीढ़ी की सेहत का सवाल है। हर साल हम वही आंकड़े देखते हैं, वही धुंध देखते हैं, वही बहसें सुनते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सिर्फ AQI देखकर दुखी होने आए हैं या इस समस्या पर असली हल ढूंढने और लागू करने के लिए तैयार है? हवा किसी एक राज्य की नहीं होती, लोग किसी एक सरकार के नहीं होते, ये पूरे इंसानियत का मुद्दा है। जब तक हम, सरकार, किसान, उद्योग, शहर और आम लोग सब मिलकर समाधान नहीं निकालेंगे, दिल्ली की हवा ऐसे ही सांसों की दुश्मन बनी रहेगी। पर उम्मीद भी है, क्योंकि लोग आज जागरूक हो रहे हैं, डॉक्टर चेतावनी दे रहे, युवा सवाल पूछ रहे हैं और जब सवाल उठते हैं तभी जवाब ढूंढे जाते हैं। दिल्ली आज जो हवा में देख रही है वो भविष्य की चेतावनी है। अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो कल बहुत देर हो जाएगी।